हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एग्जाम्स फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए क्लास 10 इंग्लिश का लेसन 10 द सरमन एट बनारस के सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे वो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से हम सभी एमसीक्यू को आप सबों को बता देता हूँ ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस। इसमें स्पीकर कौन है, किसके वक्तव्य को दर्शाया गया है इस चैप्टर में? संत कबीरदास, गौतम बुद्ध, लॉर्ड महावीर या फिर संत सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज किस्सा गौतमी सैड। इसमें एक कैरेक्टर है किस्सा गौतमी, वो सैड क्यों है, उदास क्यों है, उसका वजह पूछा गया है। उसका वजह क्या है? ऑप्शन ए, हर ओनली सन हैड डाइड, उसका एक बेटा था जो डेड हो गया। हर प्रॉपर्टी वाज स्नेच, उसकी प्रॉपर्टी को छीन ली गई। सी वाज बीटन अप, उसे पीटा गया। या फिर इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर ओनली सन हैड डाइड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज बुद्ध बोर्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। प्रॉपर प्लेस नहीं पूछा गया, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। सबसे पहले बुद्ध ने अपना धर्म का उपदेश कहाँ पे दिया था? हरिद्वार, बनारस, चेन्नई, पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बनारस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वर्ल्ड अफेक्टेड विथ। ये जो विश्व है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है? लव, डिजीज, डेथ एंड डिकाय, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेथ एंड डिकाय। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड बुद्ध सीट। बुद्धा जब निकले अपने घर से, भगवान बुद्ध अपने घर से जब निकले तो कहाँ पे बैठे वो? पीपल ट्री, फिग ट्री, मैंगो ट्री, देवदार ट्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिग ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर। इसमें से पूछा गया है कि जो ग्रीव नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी, वाइज। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, वो वाइज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड किस्सा आस्क फॉर ब्रिंग व्हाट डिड किस्सा आस्क फॉर ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। उससे बताया गया था कि यदि अपने बेटे को वापस चाहिए तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी, ये बताया गया स्टार्टिंग में। मेडिसिन, मनी, डॉक्टर या फिर प्रेयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ही गॉट अलाइनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। यहाँ पे दिन पूछा गया, कितने दिनों के बाद? 10 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 1 डेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, बोथ यंग एंड अडल्ट फुल एंड वाइज फॉल इन टू द पावर ऑफ। सभी लोग, चाहे वो यंग है, अडल्ट है, फूल है या वाइज हैं, सभी को एक ना एक बार गिरना है या फिर कह सकते हैं जाना है। किस, कहाँ पे? लाइफ, डेथ, फूड और लव द एबव। तो कहाँ पे जाना है? तो एक जगह जाना है, वो क्या है? डेथ। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था? स्टार्टिंग का नाम पूछा गया है आपसे, उसका स्टार्टिंग का नाम क्या था? सिद्ध, सिद्धू, सिद्धार्थ, सिद्धनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उस गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड यू वॉन्डर। गौतम बुद्ध कितने सालों तक भटकते रहे? सच्ची ज्ञान की तलाश में कितने सालों तक भटकते रहे? 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 6 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। जहाँ पे उनको बताया जाता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, वो एक वृक्ष था, उसका नाम पूछा गया है आपसे। बोधि ट्री, बुद्ध ट्री, गौतम ट्री या फिर सिद्धार्थ ट्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोधि ट्री। क्वेश्चन नंबर 14,
विच सीड डिड बुद्ध आस्क किसे टू ब्रिंग, जब इसका डेथ हो जाता है, सन का डेथ हो जाता है, किसका, गौतमी के सन का डेथ हो जाता है, तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि सीड्स लेके आओ, बीज लेके आओ। किसके किसके बीज का डिमांड था? पंपकिन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन। तो किसका बीज का डिमांड था? वो था मस्टर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सरसों का बीज मांगा गया था और एक ऐसे घर से मांगा गया था जिसके घर में आज तक किसी का डेथ नहीं हुआ हो, न फ्रेंड, न ब्रदर, न फादर, न सिस्टर, पेरेंट्स, किसी का ना डेथ हुआ हो, ऐसे घर से मांगा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेक हर रियलाइज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्लिकरिंग लाइट्स मेक हर रियलाइज के संबंध में। सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मॉर्टल, ऑल ऑफ द एब। जीवन की जो सच्चाई है वो आपसे पूछा गया, क्या है? सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मॉर्टल, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16, द वाइज डू नॉट नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। वाइज, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो टर्म ऑफ द वर्ल्ड के संबंध में क्या बताया गया आपसे? लाउफ, स्माइल, ग्रीव, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज फ्री फ्रॉम सोरो। सोरो से फ्री कौन है? यानी वो कौन है जो दुखी नहीं है, जिसके पास कोई दुख नहीं? कौन? हु ओवरकम्स सोरो, जिसने विजय प्राप्त कर लिया, किस पे? दुख पे। या फिर जिसको पता नहीं दुख क्या होता है? ऑप्शन सी, हु रिमेन ऑलवेज, जो हमेशा खुश रहते हैं। ऑप्शन डी, हु गिव्स सोरो टू अदर्स, या फिर जो दूसरों को दुख देते हैं। तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में बताया गया है हु ओवरकम सोरो, जिसने दुख पर विजय प्राप्त कर लिया वो हमेशा सुखी रहता है, वो दुख से फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज बुद्ध सेंट फॉर स्कूलिंग। बुद्ध को पढ़ने के लिए, स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितने उम्र में भेजा गया था? एट द जब 8, 10, 12, 14। तो बुद्ध को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 वर्ष की उम्र में भेजा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही लिव्ड इन बिफिप्टेड रॉयलिटी। बिफिप्टेड रॉयलिटी, वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, रॉयलिटी के अंतर्गत वो कितने दिन उन्होंने बिताया? 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज बेगिंग फॉर आल्म्स। यहाँ पे पूछा गया है बेगिंग, मांगना, आर्म्स के लिए। कौन थे वो? ए बेगर, एन ऑलरेडी, अ मॉन्क, अ पुअर चाइल्ड। तो मॉन्क जो होते हैं वो हमेशा भिक्षा लेने वाले होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। अंत में इस महिला को क्या समझ, किस्सा गौतमी को क्या समझ में आता है? लव इज कॉमन, डेथ इज कॉमन, वार इज कॉमन, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेथ इज कॉमन। उसको अंत में समझ में आता है कि मृत्यु सामान्य है, ये हर किसी को आनी है, चाहे जब आए, पर मृत्यु आनी ही है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स बुद्ध आस्क्ड फॉर। बुद्ध ने कहा था कि सरसों का बीज चाहिए, लेकिन कितना मांगा गया था उससे? ए सैकफुल, ए हैंडफुल, ए पिंच, एक कप। कितना मांगा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए हैंडफुल। एक मुट्ठी भर सरसों का बीज मांगा गया था, और किस घर से मांगा गया था मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये थे आपके लेसन 10 के सभी इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।